एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है। बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने चला था, पर अब भारत बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया में क्या बातें चल रही है। अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं, नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है, जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी। ठीक है जी। उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है, 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना, कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली ज़ाहिर बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं। ठीक है, बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था। ठीक है जी। और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं। ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग। ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है, उसकी इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंडियंस, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ नैरेटिव, देयर इज नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ अदर देन इंडिया। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते। इंडियंस जो है वो खामोश रहते हैं। ठीक है जी। ये आपको महसूस हुआ होगा कि जब जो पन्नू के बारे में इल्ज़ाम जब कनाडा ने लगाए तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया।
लेकिन निजर के बारे में, सॉरी, जब पन्नू के बारे में बात हुई तो इंडियंस डिडंट रिस्पॉन्ड द सेम वे, बड़ा कैलकुलेटेड, केयरफुल। इट मीन्स कि जब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैलकुलेटेड एंड केयरफुल बात होती है तो पता चलता है कि जी क्या वजह है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर था जिसने अमेरिका के साथ एक टफ लाइन ली थी, इमरान खान और उसके फॉलोअर्स ने। आजकल वैसे वही इमरान खान और फॉलोअर्स अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो। वो अलग स्टोरी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है जिसका मैंने बताया, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ख़त्म नहीं होने वाली, ये रहेंगी, ठीक है। और उसकी शायद वजह ये है कि इफ़ इंडिया विल कीप लुकिंग बांग्लादेश, ठीक है जी, कि हसीना वाजद चली गई है तो अब क्या करें, हसीना वाजद चली गई तो अब क्या करें। मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश को के साथ वो प्रॉपरली इंगेज नहीं करते, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त एपेटाइट है वो यही है कि हमें मतलब अलग-अलग सोचें हैं वहाँ पे। बंगाली जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीवन। वो उसकी वजह ये है कि उनका जो रेवोल्यूशन है, याद रखें, जिस तरह शेख हसीना वाजद के सारे जो पॉलिटिकल पावर की जो बेस थी ना, दैट वाज़ एंटी पाकिस्तान। वो एक माइंडसेट था। ये जो नया सेटअप आया है, इसमें ये था और उसमें वो प्रो इंडिया थी। ये जो नया सेटअप आया है, ये ज़ाहिर बात है उसके सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट है। तो इसमें देयर इज़ नथिंग लाइक कि वो प्रो इंडिया तो हो नहीं सकते, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ही तो शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान के साथ वो बड़े केयरफुल जाएँगे। इट विल टेक देम सम टाइम, बट पाकिस्तान जो है वो, इफ दे विल कीप लुकिंग पाकिस्तान फ्रॉम द लेंस के जी हम मुसलमान हैं, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन वो अब वो कहते हैं ना, जो आप बड़े सारे नारे लगा रहे हैं, ठीक है जी, टू स्टेट्स वन नेशन, ठीक है जी। अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश दो स्टेट्स हैं, वन नेशन, अब नेशन एक ही हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों मुल्कों की, अब वो इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जनाब लेकिन पाकिस्तान कंफर्टेबल तभी महसूस करेगा, फ़ायदा तभी होगा जब आपको हमारी इकोनॉमिक ट्रेड होगी। लेकिन उस सिलसिले में मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे-तैसे। सुना है, अभी कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने राहत फ़ज़ल अली खान को बांग्लादेश भेजा था। वहाँ पे कंसर्ट हुआ है, पाकिस्तान ने कंसर्ट कराया है कि जी कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो, कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो, ठीक है? आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि अ, कि किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना भी ना भूले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।